हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप क्या होता है, इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस ये ग्रुप थ्योरी 2.0 सीरीज है, जहां पर मैं एक नए तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको कंसेप्ट के साथ जो थ्योरम्स है उसके प्रूफ भी बता रहा हूं, जो कि किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जहां पर डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, या अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, तो वहां थ्योरम के प्रूफ आपको आने चाहिए। वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं ग्रुप थ्योरी 2.0। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता क्या है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता क्या है। पहले ये समझते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी ग्रुप है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो ग्रुप का ऑर्डर बताता है, और जो भी अंदर एलिमेंट है उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है वो हम समझते हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, पर एक समझाने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप जी स्टार एंड ए अगर उस ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए स्टार ए मतलब ए के ऊपर 2 बार ऑपरेशन लगाना, सेम एलिमेंट पे 3 बार ऑपरेशन लगाना, सेम एलिमेंट पे 4 बार ऑपरेशन लगाना। ऑल आर एलिमेंट ऑफ जी एंड शैल बी रिटन एज ए। इसको ए स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसको ए क्यूब से डिनोट करते हैं, इसको ए पावर 4 से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, यही चीज जो होती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, एक प्रकार से एलिमेंट की इंटीग्रल पावर कहलाती है। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि ए पावर एन है, इसका मतलब ए एलिमेंट पे हमने एन टाइम ऑपरेशन लगा रखा, जो भी बाइनरी ऑपरेशन में गिवन है। इफ एन इज नेगेटिव इंटीजर देन हमारे पास यहां पे क्या होगा, सुन माइनस एन हो जाएगा, मतलब माइनस एम हो जाएगा। एन को हम माइनस एम रखेंगे तो सुन यहां पे क्या होगा, ये ए की जगह ए इनवर्स आ जाएगा, और ए इनवर्स एन टाइम यहां पे क्या कर रहा है, ऑपरेशन लग रहा है उसके ऊपर। क्लियर है? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए पावर माइनस एम दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स पावर एम, और ए इनवर्स यहां पे क्या हो रहा है, सुन एम टाइम यहां पे आ रहा है। When composition operation is addition, देखो ये तो आप बोलोगे सर तो आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, उसका मतलब क्या है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने यहां बताऊं कि ए स्टार ए स्टार ए स्टार है ना, अगर हमारे पास यहां पे ये एन टाइम आ रहा है, तो यहां पे स्टार जो ऑपरेशन है, अगर ये स्टार ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा क्या है स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां पे हमारे पास जो होता है ना, ये ए स्टार ए स्टार ए स्टार जो है ना, ये हमारे पास एक प्रकार से ए पावर एन के बराबर होता है। हम इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें यहां पे, यही हमारे पास ऑपरेशन जो है ये एडिशन है। तो सुन एडिशन की बात करी जाए तो यहां पे हम बात करेंगे ए स्टार मतलब मैं यहां पे स्टार की जगह एडिशन लिख दूं, ज्यादा बेहतर है ना। वैसे यहां पे मुझे क्या करना चाहिए था सुन, यहां पे ये मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहिए था ना। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लग रहा हूं तो ये आ जाएगा। अगर मैं यहां पे इसको प्लस बार कर रहा हूं है ना एन टाइम, तो सुन यहां पे इसकी जो वैल्यू होती है वो एन ए के बराबर होती है। पर अल्टीमेटली दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका वो ऐसे ही होता है ना। अब डिपेंड करता है कि आपके पास ऑपरेशन क्या, और लिखते हैं इसको ए पावर एन ही है। बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे केस में ए पावर एन ए पावर होता है, और अगर एडिशन है तो उस वाले केस में ए पावर एन एन ए के बराबर होता है। बस ये आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें मैंने आपके सामने बताया था कि ये हमारे पास एक ग्रुप है, दैट इज 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, और मल्टीप्लीकेशन यहां पे हमारे पास ऑपरेशन है। मैं इस पूरे एग्जांपल से आपको पूरी इस क्लास का सार बता दूंगा, और जो भी कंसेप्ट बताऊंगा उसके ऊपर जो थ्योरम का प्रूफ है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि ये जो ग्रुप है इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 4 है। क्लियर है? इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास 1 है। हम जानते हैं स्टूडेंट है ना, ये एग्जांपल मैं प्रीवियस लेक्चर में 2-3 बार समझा चुका हूं, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो हर एलिमेंट का ऑर्डर देखेंगे तो सुनिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो मैं 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। तो आप बोलोगे सर एक ही बार मल्टीप्लाई कर, तो इस 1 एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन 1 होगा। इससे यह प्रूव होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 होता है। तो एक प्रूफ जो एग्जाम में पूछा जाता है कि शो दैट द एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी इज 1, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात, अगर मैं बात करूं -1 एलिमेंट, तो बेटा -1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 2 बार।
इसका मतलब -1 एलिमेंट का यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। इस एलिमेंट को हम सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कहते हैं, राइट? मतलब ये खुद का इनवर्स भी होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास ए ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये होगा कि ये एलिमेंट -1 इसका ऑर्डर 2 है, और हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो इस प्रकार से होता है ना भाई, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो एक तरह से हम देखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि A इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना? अगर आप देखेंगे तो ये खुद का इनवर्स होता है। और जब मैंने आपको ये ग्रुप बताया था तब मैंने बताया था कि स्टूडेंट ये जो -1 है ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है, जो कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको दिख जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 है तो वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं हम आयोटा के ऑर्डर के बारे में कि यार भैया आयोटा का ऑर्डर क्या होगा। तो मैं आयोटा को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि भैया हमारे पास ये 2 बार करेंगे तो -1, तीसरी बार करूंगा तो माइनस आयोटा, और चौथा बार करूंगा तो शून्य आ जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट आयोटा का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट 4 होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना होगा तो बेटा चूंकि हमारे पास चौथा एलिमेंट माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा को मैं भी 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस आयोटा माइनस ये भी हमारे पास क्या दे रहा है स्टूडेंट 1 दे रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस आयोटा का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट 4 हो रहा है। क्लियर है? ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब एक बात यहां पे समझने की जरूरत है, मैं आपको बता दूं इस ग्रुप के बारे में मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूं क्योंकि ज्ञान हो सकता है आप भूल गए हो, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको याद हो ऐसी टेबल बताई थी है ना, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 है ना, सॉरी आई एम सॉरी, सुनिए आएगा मल्टीप्लिकेशन 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, याद है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं ये आता है हमारे पास, है ना, इसको कैलीज टेबल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, माइनस आयोटा आयोटा एंड इसको बोलते हैं आयोटा माइनस आयोटा -1 एंड सुनिए आएगा हमारे पास प्लस का 1, राइट? एंड देन इसको करेंगे तो सुनिए आएगा माइनस आयोटा एंड सुनिए आयोटा एंड ये आएगा 1 एंड ये आएगा हमारे पास माइनस का 1। इसमें आपको बता दूं कि कौन किसका इनवर्स है। देखो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि रिपीट कर रहा है। इसमें जहाँ जहाँ भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है ना, उसको हम यहाँ पे सर्कल कर दे तो हम जानते हैं सुन -1 का जो इनवर्स होता है वो हमारे पास 1 होता है, इसका इनवर्स ये होता है, राइट? एंड आयोटा का जो इनवर्स होता है वो हमारे पास माइनस आयोटा होता है, दिख रहा है? एंड माइनस आयोटा का जो इनवर्स होगा वो हमारे पास आयोटा होगा, है ना? तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि अगर कोई भी, जैसे हम देख रहे हैं सुन आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है, तो यहाँ पे एक थ्योरम और आती है कि अगर ए किसी एलिमेंट का ऑर्डर है ना, मतलब मान लीजिए कि ए एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, क्योंकि ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के इनवर्स होते हैं और ये तो सेल्फ इनवर्स है तो भैया ठीक है ना, खुद का इनवर्स हो रहा तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर आप इस ग्रुप के ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर, बेटा ये हमारे पास एलिमेंट है, दिख रहे हैं, ये हमारे पास एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट के ऑर्डर को ग्रुप का ऑर्डर हमेशा डिवाइड कर रहा है, देखिए आप, है ना, एवरी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत। और ये भी हमारे पास एक थ्योरम आती है और बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे हमेशा जो होता है ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसको एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप से छोटा या बराबर होता है। ये भी एक थ्योरम है जिसको हम यहाँ पे समझेंगे, है ना, क्योंकि देखो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पे समझने की आवश्यकता है ना। तो बस यही मैं आज आपको इस क्लास के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, तो ये लेट a belongs to g, then the least positive integer n such that a power n is equal to identity, मतलब वो सबसे छोटा n जिसकी पावर को या जिसको हम ऑपरेशन लगाने पर, जितने टाइम ऑपरेशन लगाने पर वो आइडेंटिटी दे दे, वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है सुन, ऑर्डर कहलाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर यार ये क्या बात होती है, आयोटा की पावर 4 करने पर 1 आ रहा है, तो सर आयोटा की पावर 8 करने पर भी तो 1 आ रहा है सर। पर मैं आपको बता दूं कि भैया ये सबसे लीस्ट पावर है। अगर आप देखेंगे तो सुन आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 हो रहा है, आयोटा की पावर 8 भी 1 हो रहा है, पर पावर सबसे छोटी कौन सी, 4 है, इसलिए आयोटा का ऑर्डर हमारे पास 4 होगा, राइट? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सुन हम ग्रुप की बात करते हैं। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसके एलिमेंट का
ऑर्डर फाइनाइट होता है और हर एलिमेंट का कुछ न कुछ ऑर्डर जरूर होता है। पर अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, जैसे Z प्लस की बात करूं मैं, है ना, तो Z प्लस में हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, 0 1 माइनस 1 एंड 2 एंड 3 -1 -2, बेटा इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इसका जो आइडेंटिटी, और Z प्लस बन रहा है बेटा, ग्रुप किसमें बन रहा है, प्लस में बन रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता, आप बोलोगे सर 0। अब मुझे बताओ कि भैया यहां पे हमारे पास, मैं आपसे बोलूं कि 1 का ऑर्डर निकालो, तो मैं 1 को कितनी बार ऐड करूं कि 0 आ जाए, भैया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ना 2 के लिए पॉसिबल है, ना -1 के लिए पॉसिबल है, ना -2 के लिए पॉसिबल है। तो कोई भी एलिमेंट हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाने पर हम आइडेंटिटी लेके आए, सिवाय आइडेंटिटी एलिमेंट के। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ही एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिसका ऑर्डर 1 है, बाकी भैया किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर यहां पे फाइनाइट नहीं आ रहा, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सुन, यहां पे हमारे पास Z प्लस जो होता है, द ऑर्डर ऑफ 0 इज 1, मतलब 0 हमारे पास है जिसका ऑर्डर 1 है, एंड द अदर एवरी नॉन जीरो इंटीजर A इज इनफाइनाइट, है ना। बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उन सब का ऑर्डर यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या हम उसे कह सकते हैं कि उसका ऑर्डर हमारे पास इनफाइनाइट है, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करूं कि एक हमारे पास नॉन जीरो रेशनल नंबर है ना, नॉन जीरो रेशनल नंबर का हमारे पास हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनता है, और हम जानते हैं कि यहां पे हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारे पास 1 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए एक हमारे पास रेशनल नंबर है 2/3, इस 2/3 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, कि वो 1 दे दे, तो आप जानते हो कि 2/3 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो ये कभी 1 नहीं देगा, है ना। मतलब खुद को खुद से करना है, ऐसा नहीं कि सर 2/3 तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई वो इनवर्स दे रहा है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की परिभाषा होती है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही आपको मल्टीप्लाई करना है खुद से, है ना। A⁻n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया फिर तो ये हमारे पास नहीं देगा, इसका मतलब यहां पे इस ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास फाइनाइट नहीं आ रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे होते हैं, एक तो 1 है ना, जिसको हम जानते हैं कि ये 1 दे रहा है, दैट इज आइडेंटिटी, और -1 जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 दे रहा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जैसे 1 है और एक -1 है, जिसका ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट आ रहा है, बाकी सभी ऑर्डर का, सभी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। इसमें यहाँ पे अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं यहाँ पे, है ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो बेटा हम जानते हैं यहाँ पे ये प्रकार का हमारे पास एक ग्रुप बनता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जैसे मैंने अभी 1 -1 आयोटा माइनस वायोटा, है ना, वो 4th रूट ऑफ यूनिटी था, है ना, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो यार हमारे पास इसका जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, 1 होता है, ओमेगा कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, 3 बार करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी दे दे, तो ओमेगा स्क्वायर 3 बार करेंगे तो ओमेगा पावर 6 हो जाएगा, और हम जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा पावर 6 भी 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऑर्डर 3 आ जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सुन, अगर मैं बात करूं एडिशन मॉडुलो 5 के बारे में, राइट, यार इस प्रकार का जो ग्रुप होता है उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सुन ये भी मैं आपको मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन का और मॉडुलो एडिशन का, खैर मल्टीप्लिकेशन को हम UN ग्रुप बोलते हैं, तो वो भी मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, जिसके बारे में आपको जरूर आइडिया होगा। सुन, Z प्लस एडिशन मॉडुलो 5, 0 1 2 3 4 5 हमारे पास एलिमेंट है, हम जानते हैं इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है, सॉरी, तो 0 का ऑर्डर जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, सुन 1 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1, तो बेटा 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि यार वो हमारे पास 0 दे दे, तो आपको यहाँ पे 5 बार ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही 5 होता है तो हमारे पास क्या होगा, सुन 5 को 5 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना, तो बेटा इसका ऑर्डर 5 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 का ऑर्डर कितना होगा, तो मैं 2 को कितनी बार ऐड करूं, देखो 4 6 8 और 10 10 पे हम जानते हैं 0 हो जाएगा, है ना, तो बेटा ऑर्डर 2 भी हमारे पास 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 3, तो बेटा 3 को मैं कितनी बार ऐड करूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 3 + 6 9 12 एंड 15, भैया अब 0 हो रहा है ना, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 5 है। अगर मैं आपसे बोलूं 4 को मैं कितनी बार ऑर्डर करूं, है ऐड करूं, सॉरी 5 5 5 ये आएगा 5 चौका, आई थिंक 5 10 15, है ना, तो आई सॉरी 4 करना, हाँ 4 4 8 12 16 एंड 20, 5 बार, बेटा इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो है उनका ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है।
एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए। ये एक प्रकार का साइक्लिक ग्रुप होता है क्योंकि इसके एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो रहा है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप होता है जिसके एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। एक बात और बता दूं कि कोई भी अगर हमारे पास इस प्रकार का साइक्लिक ग्रुप है ना, या कोई भी हमारे पास एक ग्रुप है, ध्यान दीजिए Z5 एडिशन मोडुलो 5, तो बेटा इस 5 को कौन कौन डिवाइड करता है? 5 को 1 डिवाइड करता है और 5 को 5 डिवाइड करता है। तो इस ग्रुप के अंदर या तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा या फिर 5 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक दे रखा है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 दे रखा है, तो आपसे पूछा जाए कि इसके पास कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं। तो 10 को कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है एंड 5 डिवाइड करता है एंड 10। बेटा इसकी इस ऑर्डर के एलिमेंट यहां पे पॉसिबल है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब अगर साइक्लिक ग्रुप होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, तो बेटा इसके अंदर 1 ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, वो 5 1 होगा, और 5 ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो 5 5 होगा। तो 1 ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास 5 1 की वैल्यू 1 होती है, और 5 5 की जो वैल्यू होती है वो 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 0 4। देखो यहां पे 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर इसको बताने की कोशिश करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, सुन यहां पे और समझने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे, ध्यान दीजिएगा, इफ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज फाइनाइट। अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऐसा है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, तो सुन उस प्रकार के ग्रुप को हम यहां पे टॉर्सन ग्रुप या पीरियोडिक ग्रुप यहां पे हम बोलते हैं। अब बात करते हैं सुन यहां पे टॉर्सन फ्री ग्रुप के बारे में। अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऐसा जिसमें आइडेंटिटी के अलावा बाकी सभी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है, तो सुन इस प्रकार के ग्रुप को हम यहां पे टॉर्सन फ्री ग्रुप कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल Z+ होता है, क्योंकि Z के अंदर आइडेंटिटी का ऑर्डर ही फाइनाइट होता है, बाकी सभी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। आपके मन में सवाल उठेगा सर Q+ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपके मन में सवाल उठेगा सर Q मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्या, जो नॉन जीरो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन? तो बेटा वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट और होता है जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, इसलिए वो हमारे पास टॉर्सन फ्री ग्रुप नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं सुनिए यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यहां पे होती है, द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एवरी ग्रुप इज 1। मैंने अभी आपके सामने होता कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 होता है, और इट इज ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, और वो सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। अब इसका थ्योरम आ जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, मैंने आपको बताया था ना। तो हम कैसे हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी की पावर 1 करने पर हमारे पास ई आता है। भाई ई को आप ऑपरेशन लगाओगे तो ई देगा ना, तो हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू 1। अगेन हमने ये लिया कि मान लीजिए इसके अलावा एक दूसरा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, दैट इज ए एलिमेंट। तो मैंने क्या लिखा, सुन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, तो हम जानते हैं कि हम क्या लिखते हैं, सुन किसी भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने बोला कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एलिमेंट a का ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या होगा भैया, a पावर 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। पर हम जानते हैं सुन यहां पे कि भाई आइडेंटिटी का एलिमेंट का तो ऑर्डर हमारे पास यहां पे क्या है भैया 1 है, और यहां पे इसका भी ऑर्डर 1 है, और हम जानते हैं कि ये बराबर ई हो रहा है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं ए, वो एक्चुअली आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो नहीं सकता, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको यहां पे प्रूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, और उसका डिवाइजर भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। डिवाइजर को हम आगे समझेंगे, है ना। अब यहां पे इसकी थ्योरम का प्रूफ देखिए। देखो थ्योरम का प्रूफ कोई बड़ा गेम नहीं है, बस आपको थोड़ी लैंग्वेज लिखना आनी चाहिए, है ना। हम क्या करेंगे, जी एक फाइनाइट ग्रुप लिया, उसके बाद हमने क्या किया कि इस जी का जो ऑर्डर है वो n है, और इसके अंदर एक एलिमेंट लिया a, है ना, a बिलोंग्स टू g, और हमने क्या करा है सुन यहाँ पे कि यहाँ पे a पावर 0, a पावर 1, a पावर 2, a पावर n ऑल एलिमेंट ऑफ g। बेटा इस प्रकार के एलिमेंट होंगे इस ग्रुप के अंदर, है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है कि जो a पावर n टाइप का ऑर्डर का एलिमेंट भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो भैया हर एलिमेंट कोई ना कोई यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और खुद के साथ भी करता है, खुद के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रुप का एलिमेंट ही आएगा, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ऑल एलिमेंट ऑफ g, बट g कंटेन n एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज n+1। अब समझो ये ग्रुप है, इसका ऑर्डर हमने n लिया। अब हमने क्या बोला भैया
कि a0 a1, यार भैया ये तो ये n है और ये 1 ये और आ गया, तो ये तो n+1 एलिमेंट हो गया। भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और एक ग्रुप का एलिमेंट है, तो a पावर 0, a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3, a पावर n ग्रुप का एलिमेंट होगा। और अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर अगर आप देख रहे हो ना, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास कितने आ रहे हैं? n+1 आ रहे हैं। सो ऑल कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट है उनमें से कोई दो तो बराबर है ना? सब के सब डिस्टिंक्ट नहीं है। भाई समझो यार, n एलिमेंट है और हम यहाँ पे a0 a पावर 1, तो यहाँ पे n+1 लग रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई दो यहाँ पे क्या होंगे भैया? बराबर होंगे या इक्वल हो सकते हैं। Therefore at least two of these element are equal। मैंने बोला कम से कम दो एलिमेंट यहाँ पे क्या होंगे? इक्वल होंगे। मान लीजिए कि वो हमारे पास जो एलिमेंट है वो ai और aj टाइप के है ना, ये दोनों एलिमेंट हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो i और j है इसका संबंध इस प्रकार से है। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ यहाँ पे a पावर, क्योंकि अगर a पावर j है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने क्या करा, सुन यहाँ पे ai और a पावर माइनस j से दोनों तरफ क्या कर दिया भैया? मल्टीप्लाई कर दिया। भाई कर सकता हूं मैं, है ना? जब इसको करूंगा तो a की पावर i माइनस j हो जाएगा और ये a की पावर 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि a की पावर 0 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? सुन, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, हम जानते हैं भैया। इसका मतलब ये हुआ कि जो i माइनस जे, अगर मैं इसको ले लूं r, मैंने क्या ले लिया? सुन, r ले लिया, है ना? इसका मतलब इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आ गया भैया? r आ गया ना। दैट इज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू r। पर हम ये जानते हैं कि जो i माइनस जे भैया होगा क्या? अगर i माइनस जे की बात करें तो यार ये n और n से छोटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास n और n से छोटे हैं, तो इसका जो डिफरेंस है ना यार, वो हमारे पास क्या होगा? n से छोटा या बराबर होगा, राइट? अगर ये छोटा और बराबर है, इसका मतलब जो r है ना भाई, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो r आ रहा है, और हम जानते हैं यार ये i माइनस जे, भाई i माइनस जे तो r है ना। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा भैया? n से छोटा आ जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ g से क्या हो जाएगा भैया? छोटा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। क्लियर है यार? इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या बोल रहा है। इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a ऑफ ग्रुप g स्टार इज n, देन a पावर m, सुनिए m है, a पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ m इज मल्टीपल ऑफ n या n इज डिवाइजर ऑफ m। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लेता। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप दे रखा है, दैट इज आयोटा माइनस आयोटा, और ये मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनता है, आप जानते हैं। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि आयोटा का ऑर्डर हमारे पास 4 है, मतलब हम जानते हैं कि आयोटा 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना भैया? हम जानते हैं ये होता है ना? वही जैसे यहां पे हम लेके चल रहे हैं कि a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास यहां पे आयोटा की पावर 8 भी आइडेंटिटी दे दे, तो ये जो 8 होगा, है ना, ये इस n का क्या होगा? मल्टीपल होगा। मतलब यहां पे ये अगर 8 है तो सुन, हम जानते हैं कि जो 8 होगा ये इस n, मतलब इस 4 का क्या होगा? यहाँ पे मल्टीपल होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 है ये इस 8 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। भाई हम जानते हैं ना भाई, आयोटा पावर अगर आप लोगे 12 तो भी आइडेंटिटी होगा, आयोटा पावर 16 भी हमारे पास आइडेंटिटी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये सब 4 के मल्टीपल्स है अगर आप देखोगे, या ये 4 हमेशा क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। क्लियर है? ये आपको यहाँ पे प्रूव करना। तो हम जानते हैं यार भैया, अगर ऐसा है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं भैया? 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? भाई ये 8 है, ये हमारे पास क्या होगा? इस n का मल्टीपल होगा, और यही हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो भैया ये थ्योरम का मेन कंसेप्ट है कि a पावर n अगर आइडेंटिटी है और अगर a पावर m भी आइडेंटिटी हो रहा है, तो ये जो m होगा ये इस n का क्या होगा? मल्टीपल होगा, राइट? तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये कंसेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो यार हम क्या करेंगे, a पावर n आइडेंटिटी दे रखा है और a पावर m भी अगर आइडेंटिटी हो रहा है, तो इस m को मैं यहाँ पे लेके चलूंगा बाय द डिविजनल एल्गोरिथम। अब मैं ये प्रूव कर दूं कि भैया r 0 है, मेरा काम हो गया। अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि भैया r0 है, इसका मतलब ये बराबर ये जो n है ये हमारे पास क्या होगा? इसका मल्टीपल हो जाएगा, है ना, m का, राइट, है ना? तो यार यही हम यहाँ पे इसको प्रूव करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या करा है, सुन, m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, है ना, ये लेके चले। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सुन, ये जो n है ना, एक्चुअली m था, आई एम सॉरी, माफी चाहूंगा, सुनिए m है, m पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, हम ये लेके चल रहे हैं यहाँ पर। देखो ये तो हमने ले रखा है, अब हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे ये लेके चलेंगे कि m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर है ना। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि आर हमारे पास क्या होगा, सुन, 0 होगा। अब हम यहाँ पे a पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब a पावर एन क्यू
प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे a की पावर एन क्यू एंड a पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू क्यू a पावर r इज इक्वल टू, पर हम जानते हैं कि a पावर n हमारे पास क्या होता है भैया, आइडेंटिटी होता है। तो बेटा यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, a पावर r इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो r होता है ना, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रकार का रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है सुन, n से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। भाई डिवीजन एल्गोरिथम जानते हो ना आप, है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है तो वो हमेशा इस n से क्या होगा, छोटा होगा, क्लियर है। अगर n से छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पे a पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, और r जो है वो हमारे पास अगर n से छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पे r की वैल्यू क्या दे देगा, ये 0 देगा। और अगर r की वैल्यू 0 देगा तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो गया, मतलब m बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, n की हो जाएगा। इसका मतलब m यहाँ पे n का क्या हो जाएगा भैया, मल्टीपल हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि लेट m इज मल्टीपल ऑफ n, दैट इज m इज इक्वल टू n क्यू, तो उस वाले केस में ये हमेशा क्या देगा, आइडेंटिटी दे देगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आयोटा की पावर 4 है, अगर आपसे बोला जाए कि आयोटा की पावर 20, तो भाई हमारे पास 20 जो है वो 4 का मल्टीपल होता है, राइट। तो इसका मतलब ए आयोटा की पावर 20 भी हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ये बन रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम लेके चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ जी स्टार इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास ए एलिमेंट और ए इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। और मैं आपको बता चुका हूं, है ना, अभी एग्जांपल जो मैंने स्टार्ट में दिया था तो मैंने बताया था कि भैया हम ये इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं सुनिए यहाँ पे कि अगर हमारे पास ए पावर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन ए पावर एन इज इक्वल टू हमारे पास आइडेंटिटी होता है। मैंने मान लीजिए कि भैया ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास एम है ना, क्या है भैया, एम है ना। हम यहाँ अलग अलग लेके चलेंगे, है ना। हमने ये लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। अब हम ये प्रूव करेंगे भैया एम और एन दोनों आपस में बराबर है। अगर ये सिद्ध कर देंगे तो हम बोल देंगे भैया दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम होता है, राइट। तो भैया यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम किसी एक को पकड़ते हैं और उसको लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लिया कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ किसी एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, दैट इज ऑर्डर ऑफ, आई थिंक मैं इसको ले लेता हूँ ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। तो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे मैं ले लूँ -1 की पावर एम इज इक्वल टू, या ऐसा अलग बेहतर है, इसको अलग अलग कर दो। अरे जी कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है, ऐसा दोनों तरफ इनवर्स ले लेगा इसका, ठीक है। अब सुन इसको लेके चलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मैं क्या करता हूँ सुन, दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर लेता हूँ भैया, इनवर्स ले लेता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स लूंगा तो भैया हमारे पास क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू ये आएगा ई इनवर्स। पर हम जानते हैं कि अगर इनवर्स लिया तो बेटा ये -1 ये और ये एन चला जाएगा, और हम जानते हैं ई का इनवर्स ई ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो होगा वो हमारे पास एन और एन से छोटा होगा। भाई एन के बराबर भी हो सकता है, पर चूंकि हम यहाँ पे एम लेके चल रहे हैं इसको हम ऐसा लेके चलेंगे। अब हम जानते हैं कि भैया इसका तो ऑर्डर हमारे पास एम दे रखा है, तो हम ये लेंगे सुन लेस देन इक्वल टू एन, क्लियर है। अब इसको ले लो भैया, है ना, इसको ले लो। यहाँ पे हम क्या जानते हैं सुन, ए इनवर्स की पावर यहाँ पे अगर हम लेंगे एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मैं क्या करता हूँ सुन, इसको अंदर ले लेता हूँ, है ना। तो ये आएगा हमारे पास एम एंड इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूं। अब हम क्या करते हैं सुन, दोनों तरफ इसका इनवर्स कर लेते हैं। अगर मैं दोनों तरफ इसका इनवर्स करता हूं, मतलब यहाँ पे क्या करा मैंने, इसका इनवर्स कर लिया। बेटा इनवर्स करेंगे तो इसका मतलब ए पावर एम और ई इनवर्स हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि भैया इसका जो इनवर्स होता है वो खुद ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास एम और एम से छोटा होगा। पर हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर है, एन के बराबर। इसका एन लेस देन एम हो जाएगा। बेटा यहाँ पे ये हुआ कि एम लेस देन एन है, और यहाँ पे हुआ एन लेस देन एम। इसका मतलब एम बराबर यहाँ पे क्या जाएगा भैया, एन हो जाएगा। मतलब ए और ए इनवर्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है भैया, सेम होता है, क्लियर। इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब सुन यहाँ पे एक और कंसेप्ट है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास फॉर एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स, जहां पर एक्स ग्रुप का कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लें तो इन दोनों का ऑर्डर हमेशा क्या होता है भैया, सेम होता है। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने अभी यहाँ पे यूज किया है। हम क्या करते हैं सुन, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए को हमने ले लिया एन, और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स को ले लिया हमने एम। अब हम ये सिद्ध कर देंगे भैया एम और एन दोनों आपस में क्या है यहाँ पे
बराबर है ना भाई, वही सेम है ना। हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो हम दोनों को अलग अलग ऑर्डर लेके चलते हैं। बाद में हम ये सिद्ध कर देंगे कि भैया m और n दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, मैं इसको लेके चलता हूँ, है ना, कि x इनवर्स ax, और मान लीजिए मैंने इसको लेके चला n, है ना। वैसे देखा जाए तो हम हमारे पास यहाँ पे तो आ रहा है कि x इनवर्स ax की पावर m हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, आइडेंटिटी हो रही है, पर मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ। क्लियर, आगे बढ़ता है स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, x इनवर्स, है ना, ax, है ना, x इनवर्स ax, है ना, चलता रहेगा, एंड x इनवर्स ax, बटा ये हमारे पास क्या होगा सुन, n टाइम मल्टीप्लाई होगा। और जब n टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आप देखोगे सुन यहाँ पे ये x इनवर्स ऐसे x इनवर्स ऐसे आता जाएगा, तो बेटा यहाँ पे आगे वाला ये आएगा, और ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो a पावर n, और ये x हो जाएगा। सुन यहाँ पे ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। और हम जानते हैं कि a पावर n, बेटा अगर इसका ऑर्डर हमारे पास n है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी होता है। क्लियर है, तो यार ये अगर आइडेंटिटी हो गया तो बेटा ये होगा x इनवर्स x हो जाएगा। भाई हमारे पास क्या होगा, x इनवर्स ex हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x इनवर्स ax पावर n, बेटा ये तो आइडेंटिटी हो गया। और हम जानते हैं अगर ऐसा है तो इसका मतलब x इनवर्स ax का जो ऑर्डर होगा, है ना, वो लेस देन इक्वल टू n होगा। पर हम जानते हैं भैया इसका ऑर्डर तो हमारे पास m है, इसका मतलब m जो होगा वो हमारे पास n से छोटा होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास दे रखा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट, x इनवर्स ax पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, भैया इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो यार मैं क्या लिख सकता हूं, सुन ध्यान दीजिएगा, x इनवर्स ax, है ना, x इनवर्स ax, है ना, कितनी बार भैया, x इनवर्स ax n टाइम बराबर हमारे पास आइडेंटिटी, है ना, भैया इसके बराबर आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है, मैं ऐसा ले सकता हूँ इसको। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, सुनिए हम जानते हैं ये x इनवर्स ये हट जाएगा। अब सुनिए क्या होगा, सुन x इनवर्स ये a हमारे पास कितनी बार आ रहा है, m टाइम हो रहा है, एंड ये x इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं ना। मैं क्या करता हूँ, सुन दोनों तरफ इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो सुनिए x इनवर्स हट जाएगा, इसका मतलब a पावर m x इज इक्वल टू, ये तो x आ जाएगा, है ना, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। सुन ये हमारे पास x आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सुन दोनों तरफ x इनवर्स से भी इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ x इनवर्स से मल्टीप्लाई ऐसा आ जाएगा, इसका मतलब a पावर m इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी आ गया भाई, x इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ a होगा वो हमारे पास m और m से क्या होगा भैया, छोटा हो जाएगा। पर ऑर्डर ऑफ a हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, n, मतलब ये लेस देन इक्वल टू m हो गया। अब इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, m बराबर n, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, और यही हमने यहाँ पे इसको प्रूव करने की कोशिश करी है। क्लियर, तो सुन इस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर आप CSI नेट गेट IIT जेम्स UTPG या RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या UPPSC LD ग्रेड GIC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुन हायर मैथमेटिक्स के लिए हमारा कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप UPPSC ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी है। सुन ये हमारा यूट्यूब है जहाँ पर आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं, ये हमारा ये वाला चैनल जिसमें हम गेट CSI नेट IIT जेम पे काम करते हैं, और ये वाला नया चैनल हमने स्टार्ट किया जहाँ पर हम मैथ्स के TGT PGT नाम से है, जहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ग्रुप थ्योरी की 2.0 की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके मिल जाएगी, एंड स्टूडेंट यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।